तो अब हम आ चुके हैं शहर के बीचों बीच। ये है कैथल का विद्यार पुल। ये आप देख रहे हैं विद्यार पुल है और यहाँ पर आमतौर पर बहुत ही भीड़ भड़ाका रहता है और शहर के मजदूर वर्ग हर जो रेडी फड़ी वाले हैं यहाँ पर अपनी रेडी लगाते हैं। ये रेडियाँ हैं सारी की सारी लगी हुई हैं, इधर देखिए आप। और ये विद्यार पुल है, सामने पार्क रोड है जो मतलब आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहने वाला रोड है और यहाँ लोगों का काफ़ी अच्छा क्राउड भी है। और जहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर कौन चेहरा है ऐसा है जो आने वाले चुनाव के अंदर कैथल की दशा को दिशा दे सकता है। लोगों से जानते हैं, यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ कहने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? शैंकी है जी। शैंकी, क्या काम करते हैं आप? फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम करते हैं। कैथल की समस्याएं क्या क्या है? जैसे आप लोग काम करते हैं, क्या कुछ दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती जी, कमेटी वाले आते हैं, सामान उठाते हैं, ना कहते कुछ, उठा के ले जाते हैं। तो कैथल की जैसे इन समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अब कैथल में विधायक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी तो विधायक सुरजेवाला जी हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर आप किसको देखते हैं, कौन विधायक हो सकता है, किसको आप मानते हैं कि जो अब आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? समस्या अंदर जो मोदी ही करेगा। मोदी करेगा? हाँ जी। मोदी तो विधायक होगा नहीं यहाँ का, मोदी तो आएगा नहीं यहाँ पे आप करने के लिए। लेकिन आप मतलब कि चलो कमल का फूल का वोट डालने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे चुनाव जो होने वाला है उसमें आप किसको चाह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के काफ़ी विधायक काफ़ी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी को मानते हैं। ये किसको मानते हैं कि कैथल से टिकट की जो दावेदारी है किसको मिल सकती है? जिसको मिलेगी हमको क्या पता जी किसको मिलेगी। अब हम तो जिसको मिलेगी बीजेपी को ही देनी है वोट तो। नहीं, आप किसको देंगे? आप किसको मानते हैं वैसे? हैं? आप किसको मानते हैं, किसको देंगे? संजय को मानते हैं जी। संजय भारद्वाज जी, ठीक है। ये भी नाम सुना है आपने? संजय भारद्वाज देखा है भाई साहब? हाँ जी देखा है। कोई काम आया आपके कभी? कोई जी काम ही आया जी। अगले नहीं कभी आया कोई काम हुआ है आपका? कोई काम हम तो जब फोन मारते हैं जी अगले आ जाते हैं, और क्या इससे ऊपर क्या करेंगे अगले। ठीक, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? सर मेरा नाम विक्की पुआर है। विक्की पुआर, कहाँ से भाई साहब? गांव बाबलदाना सर। बाबलदाना से। तो कैथल की जो सीट है, विधानसभा सीट है, कैथल के अंदर बहुत सी समस्याएं भी हैं जो अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो आप किसको मानते हैं कैथल का विधायक होना जरूरी है? किसको मानते हैं कि अगला विधायक कौन हो सकता है? देखो जी भाई साहब, पहले दो बार चुनाव जीत चुके हैं, सुरजेवाला जीत चुके हैं, और बाकी जो अब का मतलब 4 साल में एक बार भी ये जो सुरजेवाला है किसी भी गांव में कभी भी दौरा नहीं किया इन्होंने जी। अच्छा, जो ये कह देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, अब कहाँ जाए? सरकार बीजेपी की है और एमएलए कांग्रेस का है, तो अब कहाँ जाए हम? मतलब काम तो करवाना ही पड़ेगा। और जो मतलब अभी ये बीजेपी का भी कोई मतलब नॉमिनेटर जो मतलब सामने नहीं आ रहा है खुल के, वैसे तो कमी दावेदार है, तो मतलब दावेदार तो कहीं है। मेरे देखो सुरजेवाला जी पिछले 3 प्लान से रहे हैं, उनके परिवार से रहे हैं जब उनकी सरकार तो काम करवाए, लेकिन अब पिछले 4 साल में मेरे को नहीं लगता कि कैथल में इतना काम हो। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, ठीक, सुरजेवाला जब जिंद में हारे हैं, तो आने वाले चुनाव में आप क्या मानते हैं कि किसको टिकट मिल सकती है कैथल से जो सुरजेवाला को टक्कर दे सकते हैं या जीतेंगे और काम करवाएंगे? देखो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जेजेपी का कोई मतलब जो युवा दुष्यंत चौटाला है, किसी युवा साथी को अगर कोई टिकट देगा, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर हो सकती है। युवा को आप मानते हैं कि युवा आना चाहिए और युवा कैथल का विकास कर सकता है? तो हमारे साथ और भी भाई हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नहीं बताइए। देखिए पीछे देखिए, आप भी वोट डालते हैं, आप भी वोट डालने जाएंगे ही, और इसमें कोई दो राय बात भी नहीं है। आप भी वोट डालने जाएंगे, आगे आइए प्लीज़, क्योंकि आपके भविष्य की बात है, सभी के भविष्य की बात है, और आपको प्रतिनिधि करना है कैथल का, और आप मतलब कि एक तरीके से वोटर हैं और आपकी वोट से ही कैथल का विकास संभव है। तो आप किसको मानते हैं कौन हो सकता है, किसकी वोट जानी चाहिए, कौन मतलब चेहरा है जो कैथल का विकास कर सकता है? जो मेरी वोट है वो सिर्फ बीजेपी की जाएगी जी। तो बीजेपी में तो मतलब कि कम से कम 25 से 30 कैंडिडेट हैं बीजेपी के। आज भी अगर हम देखें उठा के ईंट उठाएंगे तो एक कैंडिडेट निकलेगा कि मैं विधायक हूँ, मुझे टिकट मिलेगी। लेकिन आप मतलब कि किसको मानते हैं? क्या कुछ ये जो संजय भारद्वाज है ना, अगर ये यहाँ से चुनाव लड़े तो हमारी वोट इसी को जाएगी, बीजेपी को। ठीक। चलो, संजय भारद्वाज जी का काफ़ी जगह नाम सुना है, लेकिन क्या आपने देखा उनको? नहीं जी। आपने नाम कहाँ से? उनके बहुत वो सुने जी, बहुत काम करवाए उन्होंने जी। चलिए, कुछ है मतलब कि वोटर सपोर्टर हैं, तो और भी हमारे साथ भाई हैं, उनसे ही बात करते हैं कि चले, ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ, समझदार हैं, शायद ये कुछ हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्या कुछ नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप? रसोड़ा से। रसोड़ा से। कैथल में क्या कुछ रुझान लग रहा है जी आपको? किसको टिकट मिलेगी, कौन मतलब कि दावेदारी पेश कर सकता है अपना, कौन क्या कुछ कर सकता है? कोई कुछ भी करो भाई साहब, आएगी बीजेपी आएगी। तो ऐसा मान ले कि कैथल से बीजेपी जीतेगी, लेकिन युवा कैंडिडेट होना चाहिए या मतलब कि कोई किस तरीके से मानते कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? तो कैंडिडेट पे डिपेंड है, अच्छा कैंडिडेट आएगा तभी जीतेगी, वरना अच्छा नहीं, ये भाई सब कुछ कह रहे हैं, चलो इनका सुन लेंगे, लेकिन आप बताइए कौन सा कैंडिडेट हो सकता है कि जो लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा की
विधानसभा में भाई साहब कोई भी आओ, अच्छा कैंडिडेट आए जो, फिलहाल कुछ नहीं पता। बीजेपी आई ऊपर से ही होगा, देश तो भी होगा, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, ये फर्क पड़ता है कि जब मान लो ऊपर सरकार होती है और विधायक ना हो तो काम वगैरह में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है भाई साहब, आधे काम बनते हैं अगर ऊपर सरकार है तो दूसरी है एंटी सरकार है। तो अभी आप ये मान सकते हैं कि आने वाले इस चुनाव के अंदर भी कैथल से बीजेपी का विधायक ही बनेगा? बिल्कुल बनाऊंगा भाई साहब, 100% बनाऊंगा। जी, बहुत अच्छे। ये एक सोचने वाली बात है कि लोग चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं आगे। ये भाई है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह है भाई। कहाँ से भाई साहब? कलायत हल्का है वैसे तो मेरा। कलायत हल्का। चलो, कलायत विधानसभा से हैं वैसे तो। कलायत विधानसभा में मतलब कि आप किसको चेहरा मानते हैं कि क्या मतलब कि किसकी सरकार आ सकती है 2019 के अंदर? 2019 सरकार तो क्या है, अकेले कलायत से तो क्या आएगी, पूरे हरियाणा में आएगी। हरियाणा में वैसे तो सरकार वैसे। किसकी आएगी? लेकिन हरियाणा में जो जोड़ी बन रही है केजरीवाल की और दुष्यंत सिंह की, वो बेटर समझता हूँ मैं, सबसे बेटर समझता हूँ। अच्छा, तो आप मानते हैं कि मतलब युवा चेहरा आना चाहिए हाँ, युवा चेहरा होना चाहिए हरियाणा प्रदेश के अंदर? हाँ, दोनों युवा, केजरीवाल की और दुष्यंत चौटाला ही की जोड़ी सबसे बेटर रहेगी। दुष्यंत चौटाला और की। केजरीवाल की। हरियाणा में कैथल की बात, कैथल के बारे में आपने सुना है कि सुरजेवाला जी यहाँ विधायक हैं और सुरजेवाला जी का नाम है पूरा कि राष्ट्रीय नेता भी है, प्रवक्ता भी हैं। लेकिन अगर सुरजेवाला जी अगर मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो बेटर है, हमारे एरिया के हैं। बट जो काम केजरीवाल और दुष्यंत कर सकते हैं हरियाणा में, वो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती हरियाणा के लिए, बेसिकली स्पेशल हरियाणा के लिए। तो कैथल में आपको कौन सा कैंडिडेट लग रहा है कि कैसा, किसको मतलब कि कौन सा कैंडिडेट उतरना चाहिए जो मतलब कि कैथल का लगाएं या कलायत का लगाएं, किसी का भी आप लगाते हैं? कैथल का अगर युवा बलराज नोज को मिल जाता है दूसरी टिकट से, आराम से निकालते हैं दूसरी टिकट, टक्कर देंगे पूरी आराम से। चलिए, ये भी इनकी एक है कि बलराज नोज जी भी टिकट निकाल सकते हैं। और भी हमारे साथ हैं, एक बुजुर्ग हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र। है जी? महेंद्र जोग। महेंद्र जोग जी। कैथल में क्या क्या समस्याएं हैं? मैं तो भाई जींद का हूँ। अच्छा, जींद के हो? अच्छा, जींद में अभी चुनाव हुए तो कैथल का जो सुरजेवाला था चुनाव, वो तो वहाँ से हार के सुरजेवाला जी। यहाँ से भी हारेगा वो तो। यहाँ से भी हारेगा, ठीक है। पक्की बात है। वहाँ से हारने का कारण क्या था सुरजेवाला जी? वहाँ इसको कौन जानता है, कोई नहीं जानता। नहीं, ये तो कह रहे थे कि मैं वहाँ मिट्टी कर चुका है, मैं तो वहाँ का हूँ। इसके भर के कई है जी, वहाँ को नहीं जीत सकता। अच्छा चलो, अच्छी बात है। नहीं जीत सकता, यहाँ भी हारेगा अभी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन जीतेगा फिर? यहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, जो वहाँ पे आपने वोट किसको डाला? मिड डॉक्टर को, है जी? हरिचंद अच्छा, कृष्ण जी को, कृष्ण बिड्डा जी को। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं? ना जुड़ा तो किसी से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वहाँ तो जिसकी लहर हो उसी को देते हैं। जेजेपी का कितना जनदार है? जेजेपी का बहुत है जी वहाँ तो। जेजेपी का भी ठीक है। तो मतलब जेजेपी और बीजेपी की टक्कर रह सकती है। और कैथल में अगर मान लो जो युवा चेहरा है उसको टिकट मिलती है तो जेजेपी के लिए मुश्किलें हैं और बीजेपी के लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि युवा चेहरा ही हमारे साथ एक और है भाई, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? जो युवा नाम राजू है। राजू, क्या काम करते हैं आप? रूट का काम है जी हमारा। अच्छा, कौन सी रेडी है आपकी? ये गाड़ी है जी। अच्छा, ये गाड़ी है आपकी, ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हैं आप काम? हो गए 5-7 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि कौन होना चाहिए चेहरा, किसका क्या नाम होना चाहिए? तो जी बीजेपी के आना चाहिए यहाँ से, और संजय भारद्वाज युवा पीढ़ी है जी, अच्छी है। आपने देखा संजय भारद्वाज जी को? हाँ जी हाँ जी, काम हमारी सुनाई भी करते हो। नहीं, आप आए यहाँ पे काम करवाया कुछ? काम करवाया जी। अच्छा, क्या काम करवाया कुछ? काम जैसे कोई काम करवाया उन्होंने, जुड़े हो हमारे साथ। मैंने नाम सुना है संजय भारद्वाज, लेकिन चलो उनसे भी बात करेंगे जब मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आप मतलब काफ़ी लोग हैं संजय भारद्वाज जी के नाम ले रहे हो, तो ऐसा क्या है उनके अंदर? उन्होंने युवा पीढ़ी है और अच्छी समझदारी है, ईमानदार बंदा है जी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको टिकट देगी आने वाले समय में? देनी चाहिए, देनी चाहिए। ठीक है, तो युवा चेहरा है तो उसको ठीक ठीक ठीक। तो मतलब लोगों का रुझान है कि कुछ संजय भारद्वाज जी के नाम, कुछ जेजेपी के साथ है, कुछ अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो चलो, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय रहती है। चलो, हम और भी लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव अभी शहर का एक तरफा भाग हुआ है, अभी कुछ और बाकी है, उन लोगों से भी बात करेंगे और गरीब बस्तियों में जाकर भी हम चर्चा करेंगे कैथल की, और एक एक घर से, एक एक परिवार से ऐसे मतलब बात करके फिर आपसे विश्लेषण करेंगे कैथल के विकास के लिए कौन सही हो सकता है।